अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मेरे एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। सुबह हो गई है, बच्चे जो जाते हैं स्कूल तो पीछे मैं भेज के थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ और फिर जब मैं लेट के उठती हूँ तो फिर जब बाहर आके देखती हूँ तो जी वही बच्चे, मैं कहती हूँ कुर्सियाँ पे बैठ के नाश्ते करते हैं, वो भी सही नहीं करके जाते कि कोई नहीं। बस जी यही होता है हमारा दिन का आगाज़ यहीं से होता है। और आज मौसम बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह से बाहर। तो जी बस जी जैसे ही मंडे आता है और साथ ही हमारे लिए तो मंडे हो या संडे हो दोनों ही एक ही बराबर है भाई। ऐसे ही हमने उठना है और उठ के आके खिड़की से बाहर झांकना है मौसम कैसा है। भाई ये देखिए जी मेरे फूल भी बेचारे अब थोड़े से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मुरझा रहे हैं। मैं देख रही थी इन्हें, भाई फूल लगते तो बहुत प्यारे हैं लेकिन भाई इनकी यही एक बात बड़ी मुझे बुरी लगती है कि मुरझा जाते हैं बड़ी जल्दी। बच्चों को जब मैं भेजती हूँ मैं कुछ नहीं खाती पीती। इस वक्त उठती हूँ तो फिर मैं नीम गर्म पानी के अंदर थोड़े से चिया सीड्स पहले मैं थोड़े से भिगो के, मैं पहले ही वैसे जब सुबह उठती हूँ तो भिगो के रख देती हूँ तुखमलंगा या चिया सीड्स। आज नहीं रखे थे तो अभी फिर मैंने भिगो दिए और उसके अंदर एक चमची जी मैं विनेगर का, एप्पल विनेगर का डालती हूँ और जी निहार पेट ये मैं पहले पीती हूँ। फिर उसके बाद कुछ और, फिर उसके बाद मैं अपनी वो जो मेरी थायराइड की दवाई जो मेरी नई लगी है वो लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता करती हूँ या फिर अपने हस्बैंड के साथ ही डायरेक्ट ही दोपहर का खाना ही खाते हैं। अच्छा जी वही समझ नहीं आती पकाना क्या है। और मैं सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जब अपना इंस्टा और टिकटॉक वगैरह देखा तो उसमें मैंने ना एक दो जगह काले मसर बनते हुए देख लिए। तो जी बस जी मैंने तो अपने दिमाग में ही डन कर लिया कि आज जी काले मसर ही बनेंगे। वही इन चीज़ों का ये फ़ायदा भी तो बहुत है ना, आपको रोज़ की एक मोटिवेशन मिल जाती है, रोज़ का एक मेन्यू सेट मिल जाता है कि हाँ भाई उस घर में ये बना है तो हम भी यही बनाते हैं। भाई ये प्लस पॉइंट है ना इस चीज़ का। हम जैसी हाउसवाइफ्स ने जो ये काम स्टार्ट किया हुआ इसके एक दूसरे को बड़ी आपके ना आइडियाज़ भी मिलते हैं और बड़ी आप लोगों को ना चीज़ें भी पता चल जाती हैं। जैसे रोज़ का एक मसला है कि पकाना क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उठते हैं सुबह कोई टिकटॉक देखो और उसमें कोई कुछ जो बना रहा होता है ना, आपको फ़ौरन ही दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ भाई हम भी ये बनाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। और साथ ही आपका दिल भी करने लग जाता है। और वैसे नॉर्मल सोचने में ये चीज़ें पड़ी भी होंगी लेकिन आपके दिमाग में नहीं आती कि हाँ भाई ये भी बना सकते हैं हम। और हम यही सोच रहे होते हैं बनाएं क्या। वही देख लें, इन सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे भी हैं, इन चीज़ों के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, बहुत फ़ायदे भी हैं। और मैं तो जहाँ तक देखती हूँ मुझे तो फ़ायदे ही लगते हैं क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। मुझे बहुत सी रेमेडीज़ पता चलती हैं, मुझे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। मैं देसी जर्मन के व्लॉग्स देखती हूँ या इंस्टा या टिकटॉक या जो भी मैं देखती हूँ उनसे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है और क्या क्या करना है। और आप घर के तौर तरीके बड़े देखते हो और बड़ा अच्छा इंस्पायर होते हो आप बहुत सी चीज़ों से। तो जी इन चीज़ों के भी फ़ायदे भी हैं। अच्छा जी मैं बातों में लग गई और मसर मेरे बातों के बीच में पक भी गए। तो जी मैं उठी, मैंने काले मसर निकाले और मैंने भिगोए और फिर मैंने जी इलेक्ट्रिक कुकर में चढ़ा दिए थे सारे मसाले, टमाटर और लहसुन डाल के और मैंने चढ़ा दिया था। फिर जी वो जब गल गए, क्योंकि मैं वो इलेक्ट्रिक कुकर में थे तो अब जब गल गए हैं तो मैं अब हांडी में ना कर रही हूँ तैयार उसका तड़का। और इसी में मैं वो सारे शिफ्ट कर दूँगी ताकि बार बार जब गर्म करना हो तो फिर मसला ना हो। तो जी बस जी तड़के में मैंने प्याज थोड़ा सा लिया था और जी लहसुन लिया था और सूखी लाल मिर्च ली थी और ज़ीरा, सूखी मेथी भी ली थी और दादर मिर्च भी ली थी और थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ली थी अच्छे रंग के लिए। तो जी ये दाल का तड़का तैयार हो गया और साथ ही साथ जी चावल भी मैं उबाल रही हूँ क्योंकि ये देखें जी मैंने सारे इधर शिफ्ट कर दिए, फिर मुझे ज़्यादा इजी रहता है। गला में उधर लेती हूँ और फिर मैं हांडी में शिफ्ट कर देती हूँ। तो जी बस जी हो गई थी दाल डन। मैं थोड़ा सा और इसे खुले मुंह के साथ थोड़ा सा और पकाऊंगी, मुझे थोड़ी पतली लग रही थी। हालांकि चावलों के साथ मुझे थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है लेकिन मेरे हस्बैंड भी और मैं भी वैसे इस टाइम पे रोटी ही लूँगी साथ। तो रोटी के साथ थोड़े से यानी कि नॉर्मल होने चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसे पकने के लिए छोड़ दिया मैंने दाल को। और जी आज जी नया आटा आप लोगों को बड़े व्लॉग्स में आटे की यानी कि ना वो बोरी या पैकेट पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। मैं असल में जब तक पुराना मेरा आटा
ख़त्म ना हो जाए, मैं नया बिल्कुल भी नहीं डालती ड्रम में या जिसमें मैं कंटेनर जिसमें आटा रखती हूँ। तो वो ख़त्म हो गया था, तो अब जी नई बोरी मैंने खोल ली आटे की, पैकेट खोला और जी आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम आटा यूज़ करने लगी हूँ। तारीफ़ तो बहुत सुनी हुई है, तो मैंने कहा चलें। वैसे गूँदा है जब मैंने ना इसे, तो तभी बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा गूँदा था आटा। पता चल जाता है जब आटा गूँध रहा हो ना, तभी पता चल जाता है कि आटा है कैसा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और रोटियाँ भी आज इसकी अच्छी बनी थी। तो जी बस जी रोटियाँ तैयार हो रही थी ज़बरदस्त सी, और जी दाल भी बन गई थी और प्याज भी मैंने काट लिया था साथ ही। और जी बस जी बेटी साथ चाय रख रही थी हल्की आंच में। मैं इस वक्त साथ ही चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर काम पे जाना होता है, तो वो चाय और रोटी खा के फिर बाद में चाय पी के फिर वो चले जाते हैं 5 बजे काम पे। तो जी बस जी हो रहा है माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा लंच रेडी हो रहा है और बड़ा मज़ा आया। काले मसर आज बड़े दिनों बाद मैंने बनाए हैं वैसे। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ मैं यही कहती हूँ बड़े दिनों बाद। बस जी हर चीज़ ऐसी लगता है जैसे बहुत दिनों बाद बनी है। अच्छा जी, वाक़ई बड़ा मज़ा आया खा के, बड़े मज़े के बने थे काले मसर और ये रोटियाँ भी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, दोपहर का खाना सबने माशाल्लाह से खा लिया था और जी एकदम से इतनी बारिश शुरू हो गई और बड़ा ठंडा मौसम हुआ था, बड़ा प्यारा ठंड ठंड सी हो गई है। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, बारिशें आजकल हो रही हैं। तो जी बस फिर मैं शाम को उठी और मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ ना मैं, तो मेरे बस जो दिमाग में आया कि केक बनाती हूँ। तो बस ये केक की चीज़ें निकाल रही हूँ। मेरा ये ड्रॉ होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं बेकिंग की, तो वहाँ से फिर मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा ही निकाल लूँगी बाहर और फिर जी तैयारी शुरू करूँगी केक की। और जी मैंने कहा चले आज मज़े का ऑलमंड केक बनाती हूँ मैं, बादामों वाला। तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये केक। लेकिन भाई जी मैंने केक की सारी तैयारी जब कर ली तो मैंने फ्रिज को फिर देखा कि अंडे सिर्फ 2 ही पड़े थे, अंडे ख़त्म हो गए थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, इसी से ही तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जब उसके बाद फिर से जब मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे फिर ये पता चला कि बटर पेपर भी ख़त्म हुआ हुआ है। लेकिन भाई हम भी अब जुगाड़ू हैं, कोई इतनी कोई बात नहीं है, पाकिस्तानी का अवाम है हम भी। तो जो मेरे पास पड़ी थी ना एयर फ्राई की जो ये शीट्स होती हैं एयर फ्राई के अंदर जो ये रखते हैं, ये भी मैंने देखा बटर पेपर जैसी हैं। तो फिर मैंने कहा चले इनसे आज काम लेते हैं बटर पेपर का, और वाकई बड़ा अच्छा था, वर्क किया मेरा ये आइडिया भी। तो जी बस जी मैंने 2 शीट्स ऐसे चढ़ा ली थी और जी अब ये बटर मैं लगा रही थी थोड़ा सा सारा नीचे पैंदे में, यानी कि मैं डिश को तैयार करके रख दूँगी, बेकिंग ट्रे को तैयार करके मैं रख दूँगी और फिर उसके बाद जी बैटर तैयार करूँगी मैं केक का। ये जी रेडी हो गया था, सारा डन हो गया था। अब मैं इसके अंदर मेरे पास ये पड़े थे ऑलमंड्स पड़े थे, ये बादामों का ना ये क्रश थे बादाम, ये मैंने सारे इसके यानी कि पैंदे में मैंने सारे डाल दिए। और वॉलनट्स भी मैंने पड़े थे, वो भी मैंने डाल दिए। बादाम वैसे होते हैं ना पूरे वाले, वो भी होते तो बड़े अच्छे लगते, लेकिन वो थे नहीं मेरे पास, तो मैंने अखरोट रख दिया नीचे ताकि अच्छी से नीचे से ऊपर डालो ना तो फिर भी अंदर ही चले जाते हैं। पता तो इतना फिर भी चलता नहीं। तो मैंने ये भी सारे इस तरह से डाल के ये ट्रे मैंने तैयार करके रख दिया है। अब जी मैं तैयार करूँगी इसका बैटर। अब जी मैंने बड़ा एक बाउल लिया था और मैंने अंडे निकाल के मैंने पहले से ही बाहर रख दिए थे नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मैंने दोनों अंडे लिए और साथ मैंने 1 कप चीनी का लिया, और मेरे पास ना वो बड़ा वाला जो मेजरमेंट्स का जो होता है ना कप मेजरमेंट वाला, उसमें भी एक तड़ेड़ आई हुई थी। तो मैंने कहा ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, बड़े साइज़ का, सबसे बड़े साइज़ का जो 1 कप के साइज़ का होता है। तो फिर मैंने दूसरा वाला छोटे मेरे पास टी कप वाला कप पड़ा था, मैंने वो डाल दिया। और अच्छा, मैं केक बहुत रैंडमली बनाती हूँ, मैं बहुत होती वैसे चीज़ सही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केक हमेशा अच्छे बन जाते हैं क्योंकि केक बहुत अरसे से बनाती आ रही हूँ मैं। जब यूट्यूब का इतना ज़माना भी नहीं होता था, बच्चे जब छोटे थे तो मैं बहुत बनाती होती थी स्पेन में केक। और मैं इतनी कोई मेरी एक्यूरेट कोई नहीं होती थी, यानी कि मेरा हिसाब होता था। मैंने जैसे 2 कप मैंने मैदे के लिए वाइट फ्लोर के लिए, तो मैंने फिर इसके अंदर 1 या 1.5 कप मैंने चीनी का लिया है, और साथ ही मैंने 1 कप ऑयल का भी ले लिया और बटर थोड़ा सा ले लिया।
और 2 अंडे ले लिए। वैसे अगर 3 या 4 हों तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन 2 के साथ भी गुज़ारा हो जाता है। तो जी बस जी ये सारी चीज़ें मैंने पहले डाली, इसको बीट करूँगी। और मेरे पास ब्राउन शुगर भी पड़ी थी, तो मैंने वाइट चीनी और ब्राउन शुगर दोनों मिक्स करके ही लिया था। तो ये सारी चीज़ें जी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और बस जी मैं अपने अंदाज़े से केक बनाती हूँ, मेरी कोई एग्जैक्ट वो नहीं होती, मेजरमेंट नहीं होती। अच्छा जी, ये वाला जो मैंने कप था ना, ये मैंने 2 लिए थे इसके मैदे के। और ये बेकिंग पाउडर था, ये मैं 1 चम्मच लूँगी, छोटा वाला टीस्पून लूँगी। और ये मैंने वनीला का जायका डालने के लिए ना, टेस्ट डालने के लिए वनीला शुगर यानी कि चीनी थी, वो मैंने डाल दी। और ये मैंने पूरा यानी कि हिसाब से मैंने यानी कि 2 कप मैंने मैदे के लिए थे। छानने के बाद मैंने ये जी स्टेन कर दिए थे इसके अंदर। और जी बस जी मैं फिर से, वैसे आप इसको स्पैकुला के साथ भी अच्छी तरह कर सकते हो फोल्ड, लेकिन मैंने इसको उसके साथ किया था। मैंने फिर भी एक दफ़ा फिर से बीटर चला दिया था इस पर, ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। और बेकिंग, और हाँ मैंने 1 कप दूध का भी डाला था इसमें। इस वक्त मैंने 1 कप दूध का डाला था। और बेकिंग ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत मेजरमेंट काम आपकी बड़ी काम आती है। लेकिन पता नहीं, मैं जब शुरू में जब बनाती थी ना, तब इतना यूट्यूब नहीं होता था, जब मैं नई नई बाहर आई थी। अब तो खैर जो चीज़ बनानी है पहले मैं यूट्यूब में एक दफ़ा देखती हूँ और फिर बनाती हूँ। पहले ऐसा नहीं था ज़माना इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन 2009-10 में ना इतना यूट्यूब मैं शायद हमारे घरों में इतना नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स को नहीं देखती होती थी। मैं खुद ही अपना अंदाज़े से केक हमेशा बनाती होती थी, और अच्छे ही बनते थे। अच्छा जी, सारा बैटर मैंने उस सांचे के अंदर डाल दिया, और जी 170 के टेम्परेचर में मैंने इसको तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए रख दिया था केक को बेक होने के लिए। तो जी बस जी, फिर उसके बाद मैंने कहा जब तक केक बेक हो रहा है, मैं किचन में जो बाकी गंद पड़ गया है मैं उसको भी समेट लूँ सारा साथ साथ ही, ताकि खलारा सारा मेरा किचन का ख़त्म हो जाए और मैं टाइम से फारिग हो जाऊँ। तो बस जी साथ साथ डिश वॉशर लगा रही हूँ मैं। और भाई डिश वॉशर भी भाई मैं भी बर्तन मैं अच्छी हंगाल के ही लगाती हूँ, वैसे नहीं मैं लगाती बिल्कुल भी, मैं ऐसे गंदे नहीं रख देती बर्तन। मैं पानी फेरती हूँ, फिर मैं हमेशा लगाती हूँ बर्तन ना। तो जी बस जी ये हो गया था माशाल्लाह से किचन भी साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो मैंने कर दिया था साफ़ सारा, और बर्तन सारे मैंने लगा दिए थे डिश वॉशर में। और मैं रात तक वेट करूँगी ताकि रात के खाने के भी बर्तन हो जाएं। तो जी बस फिर उसके बाद चाय के भी बर्तन हो जाएं, तो सारा एक साथ ही फिर सारा काम हो। अच्छा जी, जब आप किचन साफ़ कर लो ना और सारा काम कर लो, और फिर जब आपका कोई बच्चा किचन में कहे कि मैंने ख़ुद अपने लिए कुछ पकाना है, तो मैं कहती हूँ इतना गुस्सा आता है ना मेरा बेटा फुटबॉल ट्रेनिंग से आया है, तो उसने ना कीमा निकाल के मैंने रखा हुआ था उसके लिए। उसने कहा था कि मैं ख़ुद बनाऊँगा। आया तो उसने जी अपनी फुटबॉल से आया तो उसने अपना कीमे के जी वो निकाला और जी अपने लिए बर्गर बनाने लगा है। तो मैंने कहा चलो फिर बनाओ, फिर से खलारा नया डल जाएगा, फिर मैं उठाऊँगी। और मैंने अपने लिए रात के खाने की यानी कि मैं 7-8 बजे ही खाना खा लिया था, तो मैंने अपनी प्लेट बनाई थी बॉयल चावल और दाल की। और ये जी माशाल्लाह से केक भी हो गया था डन, बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। इतना ज़्यादा फूला नहीं था क्योंकि अंडे कम थे, लेकिन फिर भी भाई मैं कहती हूँ इतना मज़े का केक बनाना, और बादामों के साथ तो बहुत ही अच्छा। और मेरा तो वैसे भी फेवरेट है बादामों वाला केक। तो जी बड़ा ज़बरदस्त सा केक बना था, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से खाया रात को। मैं चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जी अच्छा लगे तो इसे मुझे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।